इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीबी के एसबीपीआरएम यानी प्रीमियम अकाउंट के इंसेंटिव की। प्रीमियम खाते में आपको कितना कमीशन मिलता है जब भी आप उसे ओपन करते हो आईपीबी माइक्रो एटीएम ऐप के अंदर। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी इंसेंटिव, आप L0 पर हो सबसे ज़्यादा कमीशन आप ही को मिलता है क्योंकि एंड यूज़र भी आप ही हो। अगर आपका ABPM आईपीबी का काम कर रहा है तो उस केस में वो L0 होता है और आप L1 हो जाते हो। इसके अलावा SO और HO का केस आपको नहीं देखना बिकॉज आप BO में ही काम कर रहे हो। जो ASP IPO है वो लेवल 2 पे है, तो इस तरह कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपार्टमेंट में होता है। अब देखते हैं कि L0 पर SBPRM कमीशन कितना है। ये कोई भी अलग से जो प्रोजेक्ट चलते हैं उसके केस में नहीं है, ये सिंपल इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। तो SBPRM अकाउंट का कमीशन 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले है SB खाता, दूसरा है आधार सीडिंग, तीसरा है VDC यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो अगर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तभी आपको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहला केस जिसमें आपने SBPRM का अकाउंट ओपन किया है परंतु ना तो आधार सीडिंग की है और ना ही VDC यानी वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू किया है। तो उस केस में आपको कमीशन मिलेगा 26 रुपये, जो कि सबसे कम कमीशन है आपको इस खाते का मिलना है। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो जिसमें कि आपने SBPRM अकाउंट ओपन किया है, आधार सीडिंग भी की है परंतु वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी VDC इशू नहीं किया। इस केस में जो आपका कमीशन होगा वो 34 रुपये होगा। ध्यान रहे आपको जो ये कमीशन बताई गई है ये बिना किसी एडिशनल प्रोजेक्ट के है। तीसरा जो केस है वो है SBPRM खाता जिसमें आपने ओपन करा है, साथ में आधार सीडिंग भी की है और वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इशू किया है। इस केस में आपको कमीशन सबसे ज़्यादा मिलेगा यानी 49 रुपये। 49 रुपये ही SBPRM में सबसे ज़्यादा कमीशन है। अगर आप ये किसी प्रोजेक्ट के तहत ओपन करते हो, जैसे अभी प्रोजेक्ट रिवाइव चल रहा है, तो उसमें एडिशनल इंसेंटिव भी आपको मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 25 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिवेन्यू वाली करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, जो कि एज अ बोनस होता है। ये आईपीबी की तरफ से अलग से दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।